बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्ज एंड क्लीन डाटा की मार्केट में बहुत वैल्यू है और फ्रीलांसर में भी इसमें काफ़ी स्कोप है। तो इसकी वीडियो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। लास्ट टॉपिक भी मैंने ये अपलोड किया था, इसको भी आप लाजमी देखें। इसमें हमने फार्मूले और फंक्शन से सारा डाटा क्लीन किया था, लेकिन आज की क्लास में ट्विस्ट ये है कि पावर क्यूरी से डाटा क्लीन और मर्ज फाइल किस तरह से करेंगे, ये इसमें सीखने को मिलेगा एडवांस। और इसका बहुत मार्केट वैल्यू है इसकी, और आप इसमें काफ़ी कुछ और सीखेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डाटा एग्जाम्पल को देखें और पावर क्यूरी के तरीके से हम डाटा को, तो जो भी आप काम कर रहे हैं जो आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, वो बिजनेस रिपोर्ट हो गई, डेटा विजुअलाइजेशन हो गई, या फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए आप से कहा जा रहा है, तो ये सारे टूल जो होते हैं इसमें आपके काफ़ी हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और एंड में शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपका रिस्पांस मिलेगा, तो फिर पावर बीआई और डैक्स के ट्यूटोरियल भी जो होंगे वो आपके साथ वीडियोस शेयर की जाएंगी। तो फर्स्ट हम यहाँ से बिजनेस रिपोर्ट अगर हमें बनानी है, तो पहले डेटा को हमें समझना होता है किस कंडीशन में डाटा हमारे सामने आ रहा है, वो हमें नहीं पता। तो आपको उसमें वर्क करना आना चाहिए और हैंडलिंग करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें मर्ज करने के लिए या पावर क्यूरी इस्तेमाल करने के लिए, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो रही है कि डाटा को अप्लाई किस तरह से करते हैं या इसमें नॉर्मल कंट्रोल किस तरह से कर रहे हैं, यानी अगर कोई बेसिक्स देख रहे हैं बिगिनर्स, तो परेशान होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। भरी पड़ी हुई है यहाँ मेरे शाह इस्लाम यूट्यूब चैनल पे वीडियो 2.7 के वीडियोस के करीब है। सारी एडवांस, एक्सेल, इंटरमीडिएट, बिगिनर्स और एडवांस से रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स मिल जाएंगे, वो आप चेक कर सकते हैं। और नए से नए ट्रिक्स सीखने को मिलती रहती है। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। और अगर फर्स्ट जिसने वीडियो देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब किया है, तो कमेंट में डन ज़रूर टाइप करें लिख कर मुझे, ठीक है जी। तो इससे मुझे ये पता चलेगा जो नए कनेक्ट हो रहे हैं वो कौन कौन है इस वीडियो से जो एक्सपायर हुए हैं। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, अभी कोई भी डाटा नहीं है। इसके साथ हम जाएंगे डाटा में, हमारे पास आ जाएगा फ्रॉम फाइल, और यहाँ से हम जाएंगे फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। ये काम हम पावर क्यूरी में इंटर होने के लिए यूज़ कर रहे हैं स्टेप, ठीक है। फिर देख लें, एक्सेल ओपन करेंगे, डाटा मेन्यू में जाएंगे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म ये सेक्शन होता है। यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म में गेट डाटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक हमारे पास ओपन यानी लोकेशन का ऑप्शन देगा। ये जहाँ से भी हमें इसमें हमारी फाइल्स होंगी, हम वहाँ लोकेशन से डेस्कटॉप हो गया, डाउनलोड्स हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, वहाँ से जाकर हम उसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर इम्पोर्ट पर क्लिक, आपकी जिस लोकेशन पे भी जो भी फाइल है वो जाकर आप सिलेक्ट करेंगे। अब इसमें मेरे पास 2 फाइल हैं, आपकी 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 1000 प्लस 1000 प्लस डाटा हो सकता है। तो सेम इस स्टेप से डाटा क्लीन भी हो जाएगा और मर्ज भी हो जाएगा। प्लस जब एक्सेल में मर्ज करके ऐड होगा फाइल हमारी, तो उसमें रिफ़्रेश नया डाटा सिर्फ ऐड करने के लिए करना है हमें, कोई नया काम नहीं होगा, सिर्फ रिफ़्रेश होगा। नया डाटा जितना भी इन शीट्स में ऐड होता रहेगा वो अलग अलग मल्टीपल, उसमें सारा रिफ़्रेश डाटा करने से हमारी मास्टर अपेंड क्यूरीज के अंदर ऐड होता रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास जनवरी आ रही है, ठीक है जी, और दूसरी हमारे पास आ रही है यहाँ पर फरवरी। तो हमें इन दोनों को यूज़ करना है। यहाँ पर हम मल्टीपल आइटम पे सिलेक्ट चेक लगा के इन दोनों पे चेक लगाएंगे। इन दोनों पे चेक लगाने के बाद अब देखें इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं। डेट फॉर्मेट जो है वो हमारी डेट फॉर्मेट पे नहीं है सही तरह से, कहीं पे ब्लैंक है, कहीं पे नंबर फॉर्मेट जो है वो नंबर फॉर्मेट में नहीं है, उनको होल नंबर में चेंज करना है, नल को डिलीट करना है। तो इस तरह से डाटा क्लीन करेंगे, फिर इनको मर्ज करेंगे जितनी फाइल्स होंगी। तो फिलहाल मेरी 2 फाइल्स हैं, तो मैं दोनों पे चेक लगा रहा हूँ और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में क्लिक कर रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म में क्लिक करने से पावर क्यूरी एडिटर ऑन हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करेंगे और इसको ओपन करने के लिए यहाँ पर देखें, अब जो जो स्टेप्स होते हैं इस तरह पावर क्यूरी में वो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो रहे होते हैं। अब हमारे पास फरवरी शीट्स हैं, तो ये फरवरी के रिकॉर्ड्स हैं सारे, और उसके बाद हमारे पास जनवरी शीट्स हैं, तो ये सारे जनवरी के रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब इसमें स्टेप बाय स्टेप जो मैं ऑप्शन समझा रहा हूँ उस तरह से आपको डाटा को कंट्रोल करना है और एरर क्लीन करने हैं सारे। तो यहाँ पर हमारे पास जनवरी सेल्स है। जनवरी सेल्स में सबसे पहले तो ये ब्लैंक की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगे, कहीं डेट फॉर्मेट पे नहीं होगी, तो ये चीज़ें क्लियर करनी है। तो होम में हमारे पास इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर होता है रिमूव,
तो यहाँ से हम आ जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास मिल जाएगा रिमूव ब्लैंक रॉस। ये हमें होम मेन्यू में ही मिलेगा, रिमूव ब्लैंक रॉस। क्लिक करेंगे, देखिए ना नल वैल्यू थी वो क्लियर। सेम इसी तरह फैब्रिक सेल में जाना है, कहीं इधर सेल ब्लैंक होंगे या रो ब्लैंक होगी तो रिमूव में जाकर यहाँ से रिमूव ब्लैंक रॉस पे क्लिक। ये दोनों स्टेप दोनों शीट्स पे यूज़ हो गए। अब कौन सा स्टेप है आगे देखते हैं। अब एक्स्ट्रा स्पेसिस जो नॉर्मल एक्सेल में ख़त्म करते हैं, ट्रिम फंक्शन यूज़ होता है, लेकिन पावर क्यूरी से अगर हमें एक्स्ट्रा स्पेसिस सेल में आ रहे हैं वो ख़त्म करने हैं तो ट्रांसफॉर्म के अंदर आएंगे। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट। फॉर्मेट में जाएंगे और मेरी अभी फैब्रिक सेल सिलेक्ट है शीट, तो ट्रिम करेंगे तो जहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी वो सारी आपकी ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ से आप इसको कंट्रोल करने के लिए इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी शीट्स मल्टीपल हैं, अगर आपको किसी सिलेक्टेड कॉलम में करना है तो आप इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ मल्टीपल, और फिर यहीं से फॉर्मेट में जाके ट्रिम। तो एक्स्ट्रा स्पेसिस जहाँ होंगी वो सब ख़त्म। ये वाला ट्रिम में फंक्शन क्लियर कर देता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ से हम बैक कर लेते हैं इसको और फिर देख लें जहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसिस है वो ख़त्म करनी है तो टारगेटेड मैंने बता दिया, कॉलम भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिंपल कहीं भी क्लिक करेंगे, ऑटो ये डिटेक्ट करेगा जहाँ पर होगा। तो ट्रिम फंक्शन से जो एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं सिर्फ उस कॉलम की भी ख़त्म हो सकती हैं, और जो मल्टीपल होंगे यहाँ से मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ तो वहाँ से आप सिलेक्ट करके उसको टारगेटेड करके आप इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं। और ऑल सेलेक्ट के बाद ट्रिम पर क्लिक, तो इस तरह से भी आपकी जो एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी वो रिमूव हो जाएंगी, ठीक है जी। तो यहाँ से इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर यहाँ से इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे डेट पे क्लिक कर रहा हूँ। जिस कॉलम में आपको रिमूव हटानी है एक अलग अलग तो अलग अलग क्लिक करें, एक साथ करना है तो कंट्रोल के साथ क्लिक, तो वहाँ से आप जाके ट्रिम क्लिक करेंगे तो इस तरह से वहाँ से स्पेसिस जो है ख़त्म हो जाएंगे। तो ये नंबर फॉर्मेट है वो राइट साइड होंगे और हमारे जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो लेफ़्ट अलाइन होते हैं, तो इसको मैं इसलिए ट्रिम नहीं कर रहा यहाँ से। अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसिस हैं इसमें तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे और ट्रिम को यूज़ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो ये स्टेप आपको यूज़ करना है, देख लीजिएगा। उसके बाद जनवरी में आ जाएंगे। जनवरी में आने के बाद भी यहीं पे फॉर्मेट में जाएंगे और ट्रिम पे क्लिक करेंगे तो जहाँ एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी वो क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो यहाँ पर जो मैंने इशू रखा था वो कस्टमर और प्रोडक्ट नेम में रखा था, तो ट्रिम फंक्शन का जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर जनवरी और फरवरी में वो मैं रखूँगा कंट्रोल के साथ प्रोडक्ट और कस्टमर नेम और ट्रिम इसके ऊपर अप्लाई करूँगा। तो इसके अंदर जहाँ एक्स्ट्रा स्पेसिस होंगी वो हमारी क्लियर हो जाएंगी फॉर्मेट में ट्रिम, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब डाटा जब लार्ज होता है कोई एक्सेल और रिपोर्ट्स बनानी है तो लाजमी उसके अंदर डुप्लिकेट एंट्रीज़ भी मौजूद हो सकती हैं, कॉमन सी एक चीज़ है। तो उसका टारगेट होता है हमारा इनवाइस, या तो वो नंबर डुप्लिकेट होंगे या फिर हमारे पास कोई भी कॉलम कॉन्टैक्ट वगैरह का हो सकता है, कस्टमर के नाम हो सकते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन यूनिक होनी चाहिए क्योंकि वो रिपीट नहीं होगी, या कोड हो गया कोई इस तरह का। और अगर आपके पास कोई ऐसा है कि भाई नाम यूनिक ही होंगे हमारी प्रोडक्ट्स के, उसमें डुप्लिकेट नहीं आए, तो आप उन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमूव डुप्लिकेट के लिए बता रहा हूँ मैं। और फिर होम में जाएंगे और होम में जहाँ से रिमूव कॉलम किया था इसी में हमें रिमूव डुप्लिकेट मिल जाएगा, और जनवरी शीट सेल सिलेक्ट है अभी हमारी, तो यहाँ से मैं कर रहा हूँ रिमूव डुप्लिकेट। सेम यही स्टेप फरवरी में जाएंगे और फरवरी में हमारी कस्टमर नेम और इनवाइस से डुप्लिकेट नहीं चाहिए मुझे। होम मेन्यू में रिमूव में जाएंगे, यहाँ से रिमूव डुप्लिकेट पर क्लिक करेंगे तो जहाँ भी डुप्लिकेट एंट्रीज़ होंगी मल्टीपल शीट्स की, फिर मैंने बता दिया ये स्टेप सारे आपको वहाँ पे अप्लाई करना है डाटा क्लीन करने के लिए। और अगर एक्सेल यूज़र हैं आप तो थोड़ा आपको ये पता होगा कि हमारे पास बाज़ दफ़ा नंबर जो होते हैं वो टेक्स्ट में लिखे हुए प्रिंट हुए हुए आ रहे होते हैं, या फिर इस तरह के नंबर किसी और फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं। जैसे हमें नंबर में चाहिए तो परसेंट में चेंज हो जाता है फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट चाहिए नंबर तो नंबर फॉर्मेट डेट में चेंज होकर आ रहा होता है। तो इसमें अगर हमें यहाँ पे इस तरह से डिटेक्ट करना है डाटा को कि डेट वाले डेट में नहीं है, एरर हैंडलिंग क्लियर करना है इनकी, तो इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और इसके ट्रांसफॉर्म में ऑप्शन मिलेगा हमें, स्ट्रैक नहीं ट्रांसफॉर्म में हमें ऑप्शन मिलेगा इसका डिटेक्ट, ठीक है जी। डिटेक्ट डेटा टाइप, डिटेक्ट डेटा टाइप पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये डेट फॉर्मेट में अगर नहीं होगा यहाँ पर डिटेक्ट करके चेंज करना है तो आप यहाँ से जाएंगे और इसका जो फॉर्मेट होगा डिटेक्ट टाइप जो है आप यहाँ से उसकी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं,
ठीक है जी। तो ये डेट टाइप में आ जाएंगे। सेम इसी तरह जनवरी है, अगर वो डेट फॉर्मेट में नहीं है तो आप यहाँ से डिटेक्ट टाइप, और डिटेक्ट टाइप में जाकर यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट आपको डेट एंड टाइम चाहिए तो यहाँ पर रिप्लेस करके आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। अब हमें नंबर्स को होल नंबर में चेंज करना है ताकि इसमें कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो, फॉर्मेट नंबर में रहे, हमारा कोई टैक्स में नहीं आ रहा हो। तो इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और इसके लिए फिर यहीं पे जाएंगे और इसको नंबर में लाने के लिए होल नंबर सेलेक्ट। अब ये जनवरी शीट है, सेम स्टेप हमारा फरवरी शीट के लिए भी होगा। मल्टीपल सेलेक्ट के लिए मैंने बताया, स्क्रॉल यहाँ राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जाएंगे होल नंबर पर क्लिक। दोनों शीट्स के लिए ये अप्लाई कर लिया हमने। और फिर मैंने ये ऑप्शन इसलिए समझाया है कि आपको पता है कि अगर हमारा ये फॉर्मेट सही नहीं है तो वो कॉलम आप खुद सिलेक्ट करेंगे जिसमें ये आपको डिटेक्ट करना है डेटा, तो फिर ये इसमें जाकर आप उसको चेंज करेंगे। और वो नंबर फॉर्मेट के लिए भी हो सकता है, डेट कोई गलत लिखी हुई होगी तो उसके लिए भी हो सकता है। ये मैंने स्टेप आपको समझा दिया। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट ज़बरदस्त ऑप्शन, जो हम डाटा की स्पेलिंग में अक्सर प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, मिस्टेक, यानी कोई स्पेलिंग में हमें डाउट हो रहा होता है तो हमें नहीं कंफर्म हो रही होती कौन सी सही है या नहीं। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे टैबलेट लिखा हुआ है तो इसमें हो सकता है टैबलेट में LIT लिखा हुआ हो, मॉनिटर में कोई गलती आ रही हो। तो इन स्पेलिंग्स को सही करने के लिए होम मेन्यू में यहाँ पर होता है रिप्लेस वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे अनपिवोट पे क्लिक हो गया, स्टेप क्लियर कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे रुकता है रिप्लेस वैल्यू में रिप्लेस। तो जैसे ही रिप्लेस करेंगे आपसे पूछेगा वैल्यू टू फाइंड। अच्छा, इसमें मेरे पास डाटा कोई मिसिंग नहीं है, लेकिन मैं फिर समझा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई इस तरह का मसला है, स्पेलिंग गलत आ रही होगी, तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें जिस कॉलम से रिप्लेस करना है उसके ऊपर क्लिक होना चाहिए या वो कॉलम सिलेक्ट, फिर आप इस ऑप्शन में जाएंगे। मैं तरीका समझा रहा हूँ, अगर आपके पास ये प्रॉब्लम होगी डाटा में तो आप इसे अप्लाई कर लीजिएगा, रिप्लेस वैल्यू। अब मुझे एक मिसाल के तौर पे मेरे पास स्पेलिंग कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक समझाने के लिए आपको इसके अंदर यूज़ करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने क्या लिखना है, जैसे मोबाइल मुझे नहीं चाहिए तो मैंने यहाँ पे मोबाइल देखा वैल्यू फाइंड के लिए, और फिर उसके बाद मुझे रिप्लेस में मोबाइल की जगह चाहिए सेल फ़ोन। तो इस तरह आप जो भी कॉलम में कोई गलत स्पेलिंग होगी या वर्ड को रिप्लेस करना है, इस तरह फाइंड टू रिप्लेस जैसे नॉर्मली हम करते हैं वो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेप मैं रिवाइल कर रहा हूँ, रिपीट कैंसिल, तो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरा डेटा ऑलरेडी सही है। तो ये था सारा अभी तक का जो हमने काम किया, डाटा क्लीन। अब मर्ज किस तरह से होगा, जैसे बहुत सारी फाइलें हैं तो मर्ज के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ तक करने के बाद ये सब काम होम में जाना है। मर्ज के लिए अपेंड क्यूरी में अपेंड क्यूरी एज न्यू। अब ये मैं बता रहा हूँ जितनी शीट्स होंगी मर्ज करने के लिए, अपेंड क्यूरी में जाकर क्लिक करना है न्यू पे, और फिर फरवरी में 2 टेबल पे क्लिक है। फरवरी में फरवरी और जनवरी यहाँ पे सिलेक्ट, दोनों टेबल मर्ज होंगे, ओके करेंगे। तो यहाँ देखें तो सारा डाटा आपका जितनी शीट इस तरह से ओके करेंगे, अगर 2 से ज़्यादा है तो 3 वाले ऑप्शन पे चेक लगा के ओके करेंगे, सारी शीट्स मर्ज हो जाएंगी। डाटा क्लीन ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। अब हमें चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो आप यहाँ से जाएंगे क्लोज एंड लोड, क्लिक करेंगे और न्यू वर्कशीट पे डाटा ऐड करना है। तो यहाँ पे चेक लगा हुआ आ रहा होगा, बस आपने सिंपली ओके करना है। तो ये डाटा मर्ज हो गया, सेल रिपोर्ट जो भी होगी, और क्लीन भी हो गया साथ साथ, प्लस रॉ डाटा हो गया ये हमारा एक साथ सारा। कुछ टाइम लेगा, ये सारा डाटा आपका यहाँ एक्सेल में ऐड हुआ आ जाएगा जितनी रॉज होंगी। तो मेरी फ़िलहाल डाटा एंट्री की रॉ ज़्यादा नहीं थी, कम थी, हमारे पास जो डाटा एंट्री थी कम थी, तो वो इसलिए कम, जनवरी फरवरी सेपरेट, और फिर अपेंड में हमारा फुल डाटा मर्ज होकर आ गया, और प्रॉपर तरीके के साथ रिमूव, ब्लैंक्स और होल नंबर फॉर्मेट, डेट फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से स्पेसिस के साथ क्लियर डाटा हमें एक्सेल में पावर क्यूरी की मदद से मिल गया। तो इस ऑप्शन से हमने क्या क्या सीखा, रॉ डाटा क्लीन हो गया, फॉर्मेट हो गया, सेल्स डाटा मर्ज हो गया हमारा शीट्स का डाटा, उसके अलावा जो फीचर्स इन डाटा इसमें ऐड होगा वो ऑटो रिफ्रेश से इसमें ऐड होता रहेगा। तो है ना हेल्पफुल आज की ये क्लास। तो आप लाइक ज़रूर करें इसको, और कुछ देखना सीखना चाहते हैं उसके लिए भी फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो और बिज़नेस रिपोर्टिंग के हवाले से, फाइनेंशियल मॉडलिंग के हवाले से, डेटा विजुअलाइजिंग के हवाले से जो डिमांडिंग है आजकल, ऑनलाइन के हवाले से भी वर्क करना है अगर आपको, या फिर कहीं जॉब करना चाहते हैं तो उसमें बहुत कुछ अभी तक मैंने वैसे ही अपलोड किया, और इस तरह से एडवांस और सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट करके लाजमी बताएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।